बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। इस परिवार के मुखिया का नाम पंडित रघुनाथ था। पंडित रघुनाथ न केवल अपनी विविधता के लिए प्रसिद्ध थे, बल्कि वह अपनी निष्ठा और धर्म के प्रति समर्पण के लिए भी जाने जाते थे। उनकी पत्नी लक्ष्मी बहुत धार्मिक और शालीन महिला थी। उनका एक बेटा था जिसका नाम गोपाल था। हर साल नाग पंचमी के दिन पंडित रघुनाथ पूरे विधि विधान से नाग देवता की पूजा करते और पूरे परिवार के साथ उपवास रखते। उन्होंने अपने बेटे गोपाल को भी यह सिखाया था कि इस दिन कुछ विशेष नियमों का पालन करना आवश्यक हो ताकि कोई अनिष्ट ना हो। उन्होंने उसे बताया था कि इस दिन लोहे के बर्तन में खाना नहीं बनाना चाहिए और धारदार वस्तुओं का उपयोग भी वर्जित। एक बार नाग पंचमी के दिन गांव में अचानक जोरदार बारिश होने लगी। इस बारिश के कारण गोपाल के कुछ मित्र जो पास के गांव से आए थे, उनके घर पर आकर रुक गए। गोपाल ने उन्हें घर पर रहने की अनुमति दी और उनकी खातिरदारी के लिए खाना बनाने का सोचा। लक्ष्मी माता ने उसे याद दिलाया कि आज नाग पंचमी है और लोहे के बर्तन में खाना बनाना वर्जित है। परंतु गोपाल ने सोचा कि आज के समय में इन बातों का क्या महत्व। उसने मां की बातों को नजरअंदाज करते हुए लोहे की कढ़ाई में भोजन बनाने का निर्णय लिया। जैसे ही उसने तवा चूल्हे पर रखा, अचानक रसोई में एक विशाल नाग प्रकट हुआ। नाग ने अपनी कड़कती आंखों से गोपाल को देखा और कहा, आज नाग पंचमी का दिन है और तुमने नियमों का उल्लंघन किया है। तुमने तवा, जो नाग का प्रतीक है, उस पर खाना बनाने का प्रयास किया। इस कारण तुम्हें इसका दंड मिलेगा। गोपाल डर के मारे कांप उठा और तुरंत ही अपने पिता को बुलाया। पंडित रघुनाथ आए और उन्होंने नाग देवता के सामने विनती की, हे नाग देवता, मेरे पुत्र ने अजानतावश ये गलती की है, कृपया उसे क्षमा करें। हम आपके प्रति अपनी निष्ठा और सम्मान प्रदर्शित करते हैं। नाग देवता का क्रोध थोड़ा शांत हुआ, लेकिन उन्होंने पंडित रघुनाथ को चेतावनी दी, धर्म के नियमों का पालन करना आवश्यक है। यदि कोई इन्हें तोड़ता है तो उसे इसका परिणाम भुगतना पड़ता है। इस बार मैं तुम्हारे पुत्र को क्षमा कर रहा हूं, लेकिन आगे से ध्यान रखना कि ऐसी गलती दोबारा ना हो। पंडित रघुनाथ और गोपाल ने नाग देवता के समक्ष क्षमा मांगी और व्रत के साथ ही पूरे विधि विधान से उनकी पूजा की। इसके बाद नाग देवता वहां से अदृश्य हो गए। इस घटना के बाद गोपाल ने न केवल नाग पंचमी बल्कि सभी धार्मिक त्योहारों के नियमों का पालन करना शुरू किया और समझा कि पुरानी परंपराएं और धार्मिक नियम केवल अंधविश्वास नहीं है, बल्कि उनके पीछे गहरी मान्यताएं और जीवन के महत्वपूर्ण संदेश छिपे होते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धर्म के नियम और परंपराएं हमें सही मार्ग पर चलने के लिए मार्गदर्शन करती है और उन्हें सम्मानपूर्वक निभाना चाहिए।